हेलो दोस्तों, आप सबका अपने YouTube चैनल JBS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के वीडियो में हम विद्युत चालन के न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। आप जैसे कहते हैं स्थिर विद्युत के न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमारा पहला क्या है क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर दिया क्या है, पहले बाहुल्य। हम पहले समझ लेते हैं बाहुल्य मतलब क्या होता है। ये बाहुल्य क्या कहता है, तो बाहुल्य मतलब होता है कि जो चालक है उसमें आवेश की क्या है, अधिकता है। बाहुल्य मतलब क्या होता है, अधिकता। तो आप जानते हैं कि यदि किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता, जैसे हमारा क्या था, ये हमारा क्लोरीन है, मान लेते हैं। अब क्लोरीन पे क्या हो गया, Cl माइनस। तो हम क्या कहेंगे, ये जिस क्लोरीन है ये माइनस लगाए। इसके कहने का मतलब है कि क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अधिकता। अब जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो गया। मतलब यहाँ क्या प्रकृति पूछ रहा है, तो हमारा प्रकृति कैसा आ गया, ऋणात्मक आ गया। हो गया, क्या आ गया, अधिकता मतलब क्या होगा, प्रकृति हो गई ऋणात्मक। अब देखिए दूसरा बोला क्या, इतने इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या जानते हैं, n बराबर हमको दे दिया कितना, 4000 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। इलेक्ट्रॉन की संख्या दे दिया और हमको बता दे E बराबर कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात पे -19 कूलम, यह भी दे दिया है। तो अब पूछ रहा है आवेश, Q की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम Q की वैल्यू के लिए क्या फार्मूला जानते हैं, लिख देंगे। चूँकि हम जानते हैं कि अब हम क्या जानते हैं, लिखते हैं Q बराबर NE हम जानते हैं। तो चलिए फिर हम जानते हैं, तो हम फार्मूला पे सभी वैल्यू को पुटअप कर देते हैं कि हमारा क्या आएगा। चलिए फिर वैल्यू पुट करते हैं। Q को हम लिख देते हैं Q, N हमको क्या कर दिया है, हाँ 4000 दे दिया है। तो दे 4000, E का मान क्या दिया है, 1.6 गुणे 10 की घात पे -19 हमको यह दे दिया वैल्यू। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 चौका 64.1 अंक पर। अब देखिए यहाँ पर कितना है, या 3 जीरो ये कट जाएगा, तो इसे क्या लिख सकते हैं, या फिर ऐसे एक लाइन और बढ़ा देते हैं। ये 10 की घात पे 3 माइनस 10 की घात पे 19, 1000 को 10 की घात पे 3 लिख सकते हैं हम। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 6.4 गुणे 10 के घात पे कितना हो जाएगा, -16 कूलम हो जाएगा। इस आवेश की प्रकृति कैसी होगी, तो आवेश की प्रकृति कैसी होगी, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ऋणात्मक। आवेश की प्रकृति हमारा ऋणात्मक होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बाहुल्य है, मतलब अधिकता है। जब किसी चीज़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो कैसा होता है, ऋण आवेश होता है। आई होप आप सबको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन है, एक चालक में 2.4 गुणे 10 की घात -18 इलेक्ट्रॉन का कूलम धनावेश है। तो उस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब बोला क्या है कि चालक कैसा है, धनावेशित है, धनावेशित। अब जानते हैं कि जब कोई वस्तु धनावेशित होता है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी। जैसे हम समझ लेते हैं कि जैसे यह सोडियम है, आप जानते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने, 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन क्या हुआ, सोडियम हमने लिख दिया अब Na+। इसके कहने का मतलब है कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास हमारा 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। मतलब हमारा क्या हो गया, कोई भी एटम धनावेशित रहता है तो कैसा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो मतलब क्या होगा, चालक कैसा है, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पर चालक कैसा है, तो हमारा चालक धनावेशित है, तो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब देखते हैं, लिखा चालक पर धनावेश दे दिया कितना, तो हमको Q बराबर दे दिया Q = 2.4 गुणे 10 की घात पे
-18 कूलाम। अब बोला कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अब हम जानते हैं क्या ई बराबर क्या होता है 1.6 गुणे 10 की घात पे -19 कूलाम। अब एन की वैल्यू पूछ रहा है तो एन को हम लिख देते हैं क्यों फाइंड आउट करना है। तो अब हम लिखते हैं क्या, चूँकि हम जानते हैं कि अब क्या जानते हैं, हम फार्मूला पुटअप कर देते। फार्मूला रख रहे हैं क्या, Q बराबर एन ई। हमको एन की वैल्यू पूछ रहा है तो Q बाई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ये हमारा। अब यहाँ पर रख देते हैं क्या, एन को एन लिख देते हैं। इसकी वैल्यू क्या है 2.4। देखिए यहाँ से 2.4 गुणे 10 की घात पे -18 अपान में क्या होगा 1.6 गुणे 10 की घात पे -19। ये हमारा हो जाएगा क्या। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दे तो इधर 24 हो जाएगा। ये क्या होगा 10 की घात पे -18 गुणे 10 की घात पे +19। अब 10 से गुणा किए तो ये क्या हो जाएगा 16। तो अब देखिए इसे करते हैं 4 6 24, 4 चौका 16, ये हमारा हो जाएगा। तो अब इसके बाद क्या है 6 गुणे देखिए कितना होगा 10 की घात पे एक 10 अपान में 4 हो जाएगा हमारा यह। अब इसे भाग देते थे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 1 कम 2, 2 पचे 10। तो मतलब क्या हो गया, आ गया 15। ये आ गया 15। मतलब करने का क्या, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। यहाँ पर लिख देते 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्यों कमी होगी, क्योंकि इस पर क्या आया है, धनावेश है। तो हमने अभी बताया है यदि किसी चीज़ पर धनावेश होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इस चालक पर धनावेश है तो मतलब क्या होगा 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्या है लिखा है, अगला क्वेश्चन है, एक चालक पर 1.0 कूलाम का ऋण आवेश है। इस चालक पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब देखिए यहाँ पर हो गया ऋण आवेश, तो ऋण आवेश का मतलब क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। तो चलिए अब लिखते हैं, कूलाम आवेश दे दिया है, Q बराबर हमको दे दिया कि ना 0.1 कूलाम। अब पूछ रहा है, अब एन ई की वैल्यू हमको पूछ दिया है 1.6 गुणे 10 की घात पे -19 कूलाम। एन की वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो चलिए एन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये लिख देते हैं हम फार्मूला, चूँकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, Q बराबर एन ई। तो n बराबर क्या हो जाएगा Q बाई ई। तो अब फार्मूला को हम पुटअप कर वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। n होगा ये इसका 1 दे दिया, इसका 1.6 गुणे 10 की घात पे -19। तो n बराबर क्या हो जाएगा 10 की घात पे 19 अपान में 1.6। यदि इसको भाग देखेंगे तो 0.25 इंटू 10⁻, क्या आएगा हमारा 18 आएगा, मतलब 18। यदि इसको आप भाग देकर चेक करेंगे तो हमारा भाग देने पर इतना वैल्यू आएगा। आप इसे भाग कर चेक कर लीजिएगा। आई होप आप सबको यह समझ में आया होगा। ये कैसा होगा, इतने इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। क्या होगी, अधिकता। क्यों होगी, क्योंकि हमारे पर ऋण आवेश है। यदि कोई भी सबस्टेंस या फिर कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उस पर ऋण आवेश आता है। अब देखिए अब अगला हमारा क्या क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, मतलब एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा दे दिया Q बराबर दे दिया क्या 1 कूलाम। अब n की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, जबकि E की वैल्यू हमको पता है क्या 1.6 गुणे 10 की घात पे -19 कूलाम। क्या जानते हैं, वी नो डैट या फिर WKT वी नो डैट। क्या जानते हैं, Q बराबर एन ई जानते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा Q बाई ई। तो Q की वैल्यू क्या है 1, E की वैल्यू क्या है 1.6 गुणे 10 की घात पे -19।
तो हमारा हो जाएगा n बराबर क्या हो जाएगा 10 की घात पे 19 अपान में 1.6। यदि इसको भाग देकर देखेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आएगा। मतलब क्या होगा, 1 कूलाम आवेश 6.25 गुणे 10 की घात पे, यहाँ देखिए 6.25 गुणे 10 की घात पे 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। कितना, 1 कूलाम आवेश। आई होप आप सबको यह समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए देख लीजिए, हमारा यह अगला क्वेश्चन है। तो चलिए फिर हम पढ़ते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लिखा है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कमी से पहले ही आपको पता चला होगा कि कमी है, तो इस पर क्या होगा, धनावेश। हमारे पहले क्वेश्चन को होगा, मतलब आवेश की प्रकृति क्या होगी, धनावेश होगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि अधिकता होता तो हमारा क्या हो जाता है, ऋण आवेश। अधिकता दिया इतना इलेक्ट्रॉन दिया, 500 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो n बराबर हमको क्या दे दिया, n बराबर दे दिया है 500। अब दे दिया इलेक्ट्रॉन, इस पे आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, मतलब q की वैल्यू कराए फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन हमको e की वैल्यू पता है क्या, 1.6 गुणे 10 की घात पे -19 कूलाम। तो हमको इतना पता है, तो हम जानते क्या है फार्मूला, लिख देते हैं वी नो डैट। क्या जानते हैं, हम जानते हैं Q बराबर NE। तो क्या पूछा है, Q की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम Q को Q रहने देते हैं। N की वैल्यू कितना दिया है, 500। E की वैल्यू कितना दिया है, 1.6 गुणे 10 की घात पे -19। तो Q हो जाएगा क्या, 16×5 = 80 हो जाएगा। अब देखिए 80 हो गया। अब देखिए यह 2 कितना आ जाएगा, 10 की घात पे 2 गुणे 10 की घात पे -19। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुणे 10 की घात पे -17 कूलाम। ये हो जाएगा हमारा आंसर। या फिर ये इस कैसी प्रकृति कैसे होगी, क्योंकि इस पर क्या है, आप देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसकी प्रकृति हो जाएगी क्या, धनावेश। ये क्या है, हमारी प्रकृति है। हमारा अगला क्वेश्चन का है, लिखा है नाइट्रोजन कितना दिया, 714, मतलब नाइट्रोजन 714। अब जानते हैं यह क्या होता है, नीचे वाला इसे कहते हैं क्या, परमाणु क्रमांक। ये क्या है, परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक क्या होता है, यह परमाणु क्रमांक ये क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर किसके, प्रोटॉनों की संख्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो आप देख रहे हैं इसमें कितने प्रोटॉन हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें 7 प्रोटॉन है। मतलब इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन ई बराबर दे दिया कितना, 7 दे दिया है। तो पूछ रहा है नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए, मतलब इसमें आवेश की गणना करना पूछ रहा है। तो हमको n की वैल्यू दे दिया है, ई की वैल्यू हमको पता है कितना, 1.6 गुणे 10 की घात पे -19 कूलाम। और Q की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो Q को हमको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या जानते हैं, वी नो डैट, WKT लिख दीजिए शॉर्टकट में, उसे कहते हैं वी नो डैट। क्या जानते हैं, Q बराबर NE। तो Q का वैल्यू क्या होगा, N7। E की वैल्यू दिए कितना, 1.6 गुणे 10 की घात पे -19। अब याद रखिए, अब इसका गुणा करके देखते हैं कितना देगा, 112, 16 7 112, 10 वालों कितना, एक अंक पे हमने लगा दिया, गुणे 10 की घात पे -19 कूलाम हो जाएगा। क्या, हमारा आवेश हो जाएगा। आई होप आप सबको यह समझ में आ गया होगा कि हम कैसे निकाले हैं। तो चलिए हमारा क्या है, हमारा यह लास्ट क्वेश्चन है। देख लेते हैं कि हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। लिखा है ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुणे 10 की घात पे -7 कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। तो हमारा क्या दिया,
कोई कितना दिया कूलम, Q बराबर दे दिया हमको 3 × 10 की घात पे -7 कूलम से आवेशित हो गया। अब पूछा क्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। n हमसे पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ, किससे, पॉलीथीन से हो गया ना। तो जो पॉलीथीन हो गया रेडियोसित हो गया, तो उनसे कितना गया। तो हमारा E बराबर हमको क्या पता है, 1.6 × 10 की घात पे -19 कूलम। हम क्या जानते हैं, लिख देते हैं WKT, चूँकि हम जानते हैं कि अब हम क्या जानते हैं, इधर हम लिख कर देखते हैं। हम जानते हैं Q बराबर NE, N की वैल्यू पूछ रहा है तो क्या कहा, Q/E। तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू कितना दिया है, 3 × 10 की घात पे -7 अपान में 1.6 × 10 की घात पे -19 हो जाएगा। अब इधर देखते हैं तो N बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर हो जाएगा 3 × 10 की घात पे -7 × 10 की घात पे 19 अपान में 1.6। तो N बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 10 की घात पे, यहाँ आप देखिए कितना हो जाएगा 12 अपान में 1.6। तो N की वैल्यू हमारा क्या निकल के आएगा, तो N का वैल्यू निकल के आएगा 1.875 × 10 की घात पे 12 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन मतलब उनसे, यहाँ देखिए उनसे रगड़े जाने पर पॉलीथीन में कितना 1.875 × 10 की घात पे 12 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाता है। क्या होता है, इतना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। यह कहाँ होता है, तो आप बताएंगे ऊन से किसमें, पॉलीथीन में स्थानांतरित हो जाता है। अब देखिए यहाँ क्या बोला है, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहित इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, आप कहेंगे यस, ये आपका लिख देंगे हाँ। क्यों, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर पॉलीथीन जो है, यह पॉलीथीन जो है वह क्या हो रहा है, आवेशित हो जा रहा है। अब लिख दीजिए यस, लिखिए कैसे, क्योंकि पॉलीथीन 3 × 10 की घात पे -7 कूलम आवेश से ऋणावेशित हो जा रहा है। अतः पॉलीथीन में ऊन से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है। क्या था, स्थानांतरित होता है। ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था। आई होप आप सबको सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको इन सभी क्वेश्चन का नोट्स चाहिए तो आप क्या कीजिए, टेलीग्राम में JVS स्टडी पॉइंट, क्या है, JVS स्टडी पॉइंट ग्रुप ज्वाइन कर लें। उसमें सभी वीडियो का आपको नोट्स मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।